नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा। आपके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। इससे पहले गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्र महतो, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम, विधायक सरयू राय, विधायक सुदेश महतो, विधायक विनोद सिंह शामिल हुए। साथ ही आजसू के सुदेश महतो, वामदल के विनोद सिंह भी बैठक में शिरकत की। वहीं सर्वदलीय बैठक से बीजेपी दूर रही। बीजेपी की तरफ से किसी विधायक ने बैठक में शिरकत नहीं की। बैठक में मानसून सत्र के दौरान सदन के सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंथन किया गया और सभी से सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की अपील की गई। वहीं बैठक के बाद स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि मानसून सत्र शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। कार्य मंत्रणा में जातिगत जनगणना का मुद्दा आता है तो इस पर भी विचार करेंगे। वहीं बीजेपी के शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि सभी लोग बैठक में शामिल हुए लेकिन बीजेपी नहीं आई, हो सकता है कि उन्हें कोई काम होगा। वहीं बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने बीजेपी के बैठक में शामिल न होने के सवाल पर यह कहा कि वो क्यों नहीं आए, ये उनकी अपनी राजनीति है। तो बता दें कि झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज यानी कि 3 सितंबर से हो रही है। 6 दिनों का ये सत्र है जो 9 सितंबर तक चलेगा और इसमें 2 दिन अवकाश की भी बात सामने आई है। लेकिन इस सत्र की शुरुआत से पहले तमाम दलों की तरफ से बैठक रखी गई। सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी की तरफ से बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति बनाई गई कि सदन के पटल पर किन मुद्दों को उठाना है। एक तरफ जहां विपक्ष सदन को पूरी तरीके से जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं वहां पर रखने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब देने की तैयारी की जा रही है। हमको संपूर्ण रूप से उम्मीद है, कहीं कोई शंका नहीं है, मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से संचालन होगा। हो सकता है कोई कारणवश कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए हैं, कोई अलग विषय है, लेकिन हमारा जो कोरम है, माने अधिकांश सदस्य लोग पहुंच ही गए थे। मुख्य विपक्षी दल का लोग नहीं आ पाए थे। जातीय जनगणना को लेकर झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव और उस पर चर्चा करने की देखिए, प्रस्ताव कहीं से कोई चीज का आ सकता है, ये अलग विषय है, लेकिन हम लोग जब इसका निर्णय लेंगे ना, तो हमारा जो कार्य मंत्रणा समिति का जो बैठक होता है, उसी बैठक में तय होता है कौन सा विषय और कौन सा फोरम में, कौन सा प्लेटफॉर्म में उसको हम लोग उठाएंगे। तो जैसे कार्य मंत्रणा के बैठक में अगर ये सब बात आता है तो हम लोग विचार कर। संवेदनशील वातावरण स्थिति को सदन के साथ शेयर करेगा। आने वाला समय सरकार की कार्य योजनाएं और आज की राज्य में जो खड़ी व्यवस्था है उसमें गति देने का रूपरेखा रखेगी। माननीय सदस्यों से हम आग्रह निवेदन भी करेंगे कि लोग अपना महत्वपूर्ण सुझाव सदन को अवगत कराएंगे। तो नहीं पता कि क्यों नहीं आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी का उनका निमंत्रण जरूर गया होगा। ये उनकी अपने राजनीतिक विषय हैं, वो कैसे इस तरीके इस बात को लेते हैं। और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से 9 सितंबर तक चलने वाला है। इस बीच 2 दिनों का अवकाश भी है, यानी इस मानसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही तैयार है। एक तरफ सरकार जहां इस सत्र में कैबिनेट से पारित हुए प्रस्तावों को विधानसभा से पास करवाना चाहेगी, वहीं विपक्ष के वार से भी बचना सरकार के लिए मुश्किल होगा। विपक्ष सरकार को नियोजन नीति के मामले पर घेरेगी, जिसमें पारा शिक्षक, जेटेड पास शिक्षक, पंचायत सचिव, होमगार्ड और पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां लंबित हैं। और पिछले दिनों नियुक्ति को लेकर हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर उनके आवास का घेराव किया गया था।
इसके अलावा दिल्ली में हुई मर्जिंग झारखंड पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगी, क्योंकि जो एमओयू पहले हुए थे सरकार ने उन्हें आधारभूत संरचना नहीं दी और कई उद्योग यहां से पलायन कर चुके हैं। और झारखंड से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है मॉनसून सत्र को लेकर? सदन के पटल पर किन मुद्दों को उठाया जाएगा? देखिए सुबह, अगर हम बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के, तो अब से थोड़ी देर में यह शुरू हो जाएगा और उसको लेकर के पक्ष विपक्ष और विधानसभा तीनों की स्तर से काफी तैयारी की गई है। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सत्र छोटा है लेकिन काफी हंगामेदार होगा। इस बात को लेकर के कहीं इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने तैयारी की है सरकार को घेरने को लेकर के, वो काफी मजबूत दिख रही है। बात चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो या फिर जो नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देने की हो या फिर बेरोजगारी और जो यहाँ पे और जो दूसरे मुद्दे हैं, भाषा को लेकर के जो मुद्दे हैं, उन सारे चीजों को लेकर के यहाँ पे विपक्ष ने काफी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। हालांकि सरकार के तरफ से भी बैठकों का दौर चला है लगातार। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सब भी अलग अपना बैठ करके रणनीति बनाए। उसके बाद फिर जो घटक दल हैं, सारे दल जो है सत्ता पक्ष के, वो सारे मिल करके यहाँ पे अपना रणनीति कल देर रात तक बनाते रहे हैं, ताकि सरकार के खिलाफ जो भी बातें आए, जो भी सवाल आए, उनका सही तरीके से जवाब दिया जा सके। और एक तरह से कहा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों इस विधानसभा सत्र को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। जी सुबी। मनोज, ये सवाल है कि सत्ता पक्ष की तरफ से किन प्रस्तावों को पारित किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मॉनसून सत्र है, कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे और किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? देखिए, अगर हम बात करेंगे प्रस्तावों को लेकर के, तो कल कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें महत्वपूर्ण रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और ये बात हुई थी कि जो सत्ता पक्ष के दूसरे घटक दलों के साथ में जब बैठक होगी, मतलब जो घटक दल हैं सत्ता पक्ष के, उनकी जब संयुक्त बैठक होगी तो उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। उसमें सबसे अहम मुद्दा यहाँ था लैंड बैंक का मुद्दा था, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी। उसको लेकर के जो है कांग्रेस उसमें उस पर चर्चा चाह रही थी। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो जो पिछले दिनों राज्य सरकार ने हिंदी, मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा को जो अलग किया है, उसको लेकर के चर्चा करने की बात थी। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ये हो सकता है, इस सत्र में आने की उम्मीद है कि जो निजी क्षेत्र के जो संस्थान हैं, जो निजी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं, उसमें जो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने की बात, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। हालांकि अभी अगर हम कहेंगे तो आज अभी राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद शोक प्रस्ताव होगा, उसके बाद सदन स्थगित किया जा सकता है। जी मनोज, क्या विपक्षी दल के तमाम विधायकगण सदन की ओर रुख कर रहे हैं? क्या वो पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए सुबी, मैं अपने सहयोगी प्रदीप जी से चाहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ का दृश्य। आप देख सकते हैं कि तमाम विधायक जो है यहाँ पे आ रहे हैं और सब वहाँ पे जो विधानसभा के गेट पे जो जमावड़ा लगा है, मैं बता देना चाहता हूँ कि पूर्व विधायक जो है दिनेश सारंगी, वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि जो पूर्व विधायक है उनकी सहूलियत जो है, उनकी सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जाए, खास करके मेडिकल और दूसरे जो सुविधाएं हैं उन सारी चीजों को लेकर के। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। हालांकि आज अगर हम बात करेंगे तो दोपहर में कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है इन्हीं सारी चीजों को लेकर के। तो आज अगर कहा जाए तो पूरा दिन जो है काफी राजनीतिक गहमा-गहमी वाला होगा राजधानी रांची के लिए। जी सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से है। 6 दिनों तक इस चलने वाले छोटे से सत्र में काफी सारी बातों को उठाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव सुनिश्चित है।
इसके अलावा आज से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और सभी विधायक बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद विधायक बिरिंची नारायण ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीजेपी नियोजन नीति का विरोध करेगी। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि ये सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ये सरकार बालू चोरी, कोयला चोरी में लगी है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। बीजेपी इन सभी मुद्दों को लेकर सदन में आवाज उठाने का काम करेगी। वहीं सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को बैठक में नहीं बुलाया गया। बैठक में उन्हें बुलाना चाहिए था। यही कारण है कि बीजेपी बैठक में शिरकत नहीं की। हेमंत सोरेन जी की यह जो लंगड़ी सरकार है, यह जो बैसाखी वाली सरकार है, जो अनिर्णय की स्थिति से गुजर रही सरकार है, इसने जो एक भेद और पूरे प्रदेश के लिए गैरवाजिब तरीके से नियोजन नीति लाने का काम किया हुए कानून विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। चाहे महिला के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो, चाहे उग्रवादी गतिविधियां हो, चाहे युवाओं पर लाठीचार्ज होने का मामला हो, चाहे धनबाद में आपने देखा होगा छात्राओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कर रही है। एक बालू चोरी, दूसरा कोयला चोरी और तीसरा सबसे बड़ा काम ये सरकार कर रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग इन्होंने लगाने का काम किया। विधानसभा अध्यक्ष जी को कायदे से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को आमंत्रित करना चाहिए था और कहीं ना कहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सरकार के इशारे पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। और मुझे चिट्ठी मिली थी, मुख्य सचेतक की जो भूमिका है वो सदन के अंदर विधायकों को एकजुट रखने के लिए, सदन के अंदर विधायकों को लाने के लिए, रखने के लिए, सदन के अंदर विधायकों की भूमिका तय करने के लिए। जहां तक पार्टी के विधायक दल की बात है तो हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। अगर बाबूलाल मरांडी जी को आमंत्रित करते तो निश्चित रूप से मुझे। वहीं झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक झारखंड विधानसभा में की गई और मानसून सत्र को लेकर होटल रासो में आयोजित किया गया था ये। और बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, चारों कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि इस मानसून सत्र में झारखंड के आदिवासियों की जमीन भाजपा की सरकार में लैंड बैंक में जमाबंदी करवाया गया, उसको वापस कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा।